हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स मैनेजिंग पार्टनर लेके आया हूँ मार्केट आउटलुक फॉर द करंट वीक एंड नेक्स्ट वीक। आज 18 मई 2024। हम आशा करते हैं कि हम जो भी ये मार्केट आउटलुक दे रहे हैं वो आपको हेल्पफुल हो रहा है। अगर हेल्पफुल हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। देखिए ड्यूरिंग द वीक क्या हुआ। मार्केट वैसे तो काफी बुलिश टोन रहा करंट वीक में। इलेक्शन का 4 फेज खत्म हो गया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा मैं अपना शेयर पहला स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड देखते हैं क्या हुआ आगे। यस, आई हैव शेयर माय स्क्रीन एंड मार्केट आउटलुक 18 मई 2024। मार्केट लास्ट वीक क्या हुआ। निफ्टी 2.03% अप रहा, क्लोज्ड एट 22502। मार्केट काफी वोलेटाइल है और विद इन रेंज है। 21,800 ऑन द डाउन साइड, 22,800 ऑन द अप साइड। बैंक निफ्टी अप रहा 1.64, 48,200। बैंक निफ्टी का रेंज और भी वाइडर है, बिटवीन 47,000 एंड 50,000। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में कहानी अलग है, 5.5% वो बढ़ा एंड क्लोज्ड एट ऑल टाइम हाई ऑफ 15,935। जो पूरा जो भी लॉसेस हुआ था प्रीवियस वीक पूरा कवर करके ऊपर गया। अब हमने बात किया था पिछले फ्राइडे, स्मॉल कैप ने हैमर फॉर्म किया था, तो हैमर कभी भी रिवर्सल पैटर्न होता है। तो जो फॉल था पूरा रिवर्स होके 5.5% स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा। सेम कहानी मिड कैप में 5% के आजू बाजू बढ़ा और ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। मार्केट पे हमारा व्यू क्या है कि अब जो ब्रॉड लाइन इंडाइसिस है, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसमें हम थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि रेंज काफी बड़ा है और वोलेटाइल रह सकता है। और अभी लास्ट वीक ही इलेक्शन का, और उसके बाद तो नेक्स्ट वीक तो मंडे ट्यूसडे तो एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये वीक में हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल भी रहे, रेंज में भी रहे। बेरिशनेस था वो शायद कहीं ना कहीं खत्म हो गया ये वीक। अभी अगला वीक ऑब्जर्व करके फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। लॉन्ग टर्म व्यू हमें अभी भी बायास लॉन्ग ही है और बुलिश है हम। और एफएमसीजी में जैसे लास्ट वीक भी किया, हम कुछ कुछ साइन देख रहे हैं रिकवरी के। ये बार हम लोग कुछ साइन देखे हैं आईटी में भी रिकवरी के। तो जो बेरिश सेक्टर थे वो भी कहीं ना कहीं रैली चालू कर रहे हैं। ये सिल्वर का जो हम पिछले मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने से, जब से हम लोग ने मार्केट आउटलुक चालू किया है, सिल्वर पे हमें हमेशा बुलिश रहे हैं। तो ये वीक मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वीक इज सिल्वर, करीबन 12% वो ऊपर बढ़ा। और इंडियन रुपीज में 91,500, यूएस डॉलर में $31.5। तो बहुत ही बढ़िया बुलिश सेटअप है और ये रैली आगे जाके कंटिन्यू भी हो सकती है। और आशा करते हैं आपने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। डॉलर इंडेक्स क्या रहा, वो कम घटा लास्ट वीक। तो इट इज बुलिश फॉर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, 104.49। एंड इंडिया विक्स रोज बाय 11%, मतलब 20.52। इट्स टिपिकली ड्यूरिंग इलेक्शन मंथ, इलेक्शन वीक विक्स बढ़ता है। आने वाले वीक में और ये विक्स बढ़ सकता है। और जब भी विक्स बढ़ता है तो मार्केट वोलेटाइल रहता है, रेंज हमेशा वाइड रहती है और मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडर काफी संभाल के रहना चाहिए ये वीक। और हमारी सलाह तो यही रहेगी कि 4 दिन के रिजल्ट के बाद ही आप ऑप्शन में ज्यादा अग्रेसिवली काम करें। इंटरनेशनल मार्केट बुलिश रहा, ऑल टाइम हाई पे क्लोज रहा। एसएनपी गिनिए या डाउ जोन्स गिनिए या नास्डॉक गिनिए, पूरी तेजी बनी हुई है। वहां वापस यूएस फेड ने कुछ इंडिकेशन दिए हैं कि शायद रेट कट आगे जाके हो सकता है। ये प्रीवियस वीक का अपडेट है। प्रीवियस वीक का जो हम लोग बुलिश सेक्टर थे वो देखो कैसे बड़े हैं, 2%, 7%। निफ्टी मेटल और रियलिटी हाईलाइट ऑफ द वीक रहा, मतलब काफी बुलिशनेस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ यूएस डॉलर इंडेक्स डिक्लाइनिंग। रियलिटी और मेटल दोनों बढ़े। और निफ्टी इंफ्रा देखिए, एमएनसी देखिए। हम जहां बैरिश थे, मीडिया, आईटी, फाइनेंस, वहां पर भी रैली आई, तो वहां एक थोड़ा नुकसान देखा हो सकता है कि अगर आपका व्यू बैरिश है और वो ऊपर गया तो आप नुकसान कर रहे हैं। लेकिन नेट नेट देखे तो एवरेज गेन फॉर द वीक वॉज 2.69%। अगर आपने ये लॉन्ग भी किया है और ये शॉर्ट भी किया है तो नेट आपका एवरेज गेन 2.69% रहा है। आने वाले वीक के लिए सेम सेक्टर्स बुलिशनेस दिखा रहे हैं। मेटल, ऑटो, रियलिटी जो काफी टाइम से बुलिशनेस दिखा रहे हैं और रैली भी कर रहे हैं। कंजम्पशन, सीपीएससी, इंफ्रा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो शायद एक वीक पहले ऐड हुआ था, एमएनसी और
एमएनसी भी बढ़ रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक में हम लोग ने प्रीवियस वीक देखा कि थोड़ा जो बेरिशनेस था पिछले वीक का वो कहीं ना कहीं थम गया है, और यहाँ अगले वीक में बीएसयू बैंक में रैली आ सकती है। निफ्टी ऑयल एंड गैस भी बुलिश है। बेरिश में अभी भी वही तीन सेक्टर है, क्योंकि अभी तो नीचे से रैली चालू हुआ है, तो कुछ कुछ टाइम हमारा बेरिशनेस स्कैन में ये आता रहेगा। तो मीडिया, आईटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हम बेरिश हैं। और आ, ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, 7304779678 व्हाट्सएप नंबर है, rakesh.k.pujara@gmail.com। राकेश पुजारा वन मेरा ट्विटर हैंडल है, और राकेश पुजारा वन मेरा यूट्यूब का भी आईडी है। आइए थोड़ा चार्ट देखते हैं। आ, क्या हुआ, थोड़ा सीइंग इज बिलीविंग, थोड़ा देखेंगे तो अच्छा भी लगता है, और चार्ट हमेशा देखना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, निफ्टी 50 देखिए, ये 22502 बंद हुआ यहाँ पर, एंड काफी बुलिश फॉर्मेशन था। जो पिछले वीक का जो बेरिश फॉर्मेशन था वो पूरा नेगेट हो गया है, तो ये रेंज बन गया है 21,800 और 22,800 का। ठीक है, निफ्टी आईटी इंडेक्स देखिए, यहाँ साइडवेज डाउन में कंसोलिडेट करके थोड़ा बुलिश रिवर्सल आया है, तो यहाँ हो सकता है अगले वीक में वापस रैली आ सकता है। हालांकि हमारा स्कैन में ये बेरिश आ रहा है, क्योंकि ये जो पूरा फॉल है उसके कारण बेरिश स्कैन में आता रहेगा जब तक ये सिग्निफिकेंटली अप नहीं जाएगा। लेकिन यहीं पे भी हम लोग को उसके पहले का देखिए या अभी का देखिए कैंडल, तो कहीं ना कहीं रिवर्सल दिख रहा है। सीपीएसई इंडेक्स ऑल टाइम हाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स अगेन नियर टू ऑल टाइम हाई। पीएसयू बैंक देखे हमने, जैसे बोला यहाँ हैमर बना है, तो हैमर बना है तो ये जो प्रीवियस बेरिशनेस है वो यहाँ कहीं खत्म हो सकता है, और इट कैन रिज्यूम इट्स जर्नी अपवर्ड्स। रियलिटी इंडेक्स देखे कितना बड़ा कैंडल बना है, 7.5% का कैंडल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई। ऑटो इंडेक्स अगेन न्यू हाई, इट्स कमिंग इनटू बुलिश स्कैन सिंस सो मेनी मंथ्स। कमोडिटीज देखिए वो भी नियर टू ऑल टाइम हाई है। पीएससी इंडेक्स ये भी बहुत ही बड़ा तगड़ा कैंडल बना हुआ है, तो मार्केट में कहीं ना बुलिशनेस बढ़ा हुआ है। फार्मा विद इन रेंज है, फार्मा में कुछ हो नहीं रहा है, ना अपसाइड ना डाउन साइड, कभी नीचे कट रहा है नहीं कभी ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साइडवेज है वो। एनर्जी इंडेक्स अगेन रिवर्सल आया है यहाँ पर। एफएमसीजी इंडेक्स यहाँ देखो कुछ ना कुछ रिकवरी दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा गिरा फिर साइडवेज हुआ, अभी थोड़ा अपवर्ड जर्नी चालू हो सकता है एफएमसीजी का। मेटल इंडेक्स अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो मेटल इज द स्टोरी ऑफ द वीक, जहाँ सिल्वर गोल्ड कॉपर सब बड़ा है बेस लाइन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी स्टोरी है कि मेटल्स में काफी डिमांड और बढ़ सकती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो थीम है आगे बढ़ेगा तो और भी सब बेस मेटल्स वगैरह लगेंगे। एस&पी स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए कितना बड़ा कैंडल बना, और ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है वो। इवन मिड कैप इंडेक्स तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, स्मॉल कैप नियर नियर टू ऑल टाइम हाई था, मिड कैप ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हो गया है। तो मार्केट में पूरा तेजी बना हुआ है। लुक एट द सिल्वर कैंडल्स, ये प्रीवियस वीक का ये जो फॉल हुआ बाय ऑन डिक्लाइंस का अपना व्यू था, तो यहाँ पे $26 पे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट था, ये टॉप ये टॉप ये टॉप, तो यहाँ $26 पे अटका, वहां से रिवर्सल होकर $31.5, almost 20% rally from the bottom. So it's a stupendous rally, and I think it is just the beginning. If you want to spend some time on silver, I can show you the chart. यहाँ देखिए 29 में वो पैटर्न कंप्लीट हुआ, $17 और $29, मतलब करीबन $12 यहाँ से, तो $41 तक ये जा सकता है। तो वहां से यहाँ से और 30% बढ़ने का जगह है। और अगर मैं पुराना चार्ट दिखाऊं तो ये ऑल टाइम हाई उसका $49 है। तो ये जर्नी तो अभी चालू हुई है सिल्वर की, नेक्स्ट टॉप 35 पे याद रह सकता है। तो सिल्वर में बने रहिए, बाय ऑन डिक्लाइंस करिए, ऐड करिए, एसआईपी करिए, सिल्वर आपको अच्छा पैसा देके जा सकता है। गोल्ड भी ऐसी ही कहानी है, गोल्ड भी ऊपर ही जा रहा है, और डीएक्सवाई जैसे मैंने बोला कि थोड़ा वीक हुआ तो अपनी मार्केट के लिए, मेटल इंडेक्स के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। डाउ जोन्स देखिए ऑल टाइम हाई, ये अपना सेंसेक्स है, silver future, then we have Nasdaq and all. So basically मार्केट की कहानी ये रही पिछले वीक की, तो मार्केट बहुत ही बुलिश जोन रहा, इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट रहा, डॉलर इंडेक्स का सपोर्ट रहा। इलेक्शन रिजल्ट सर पे है, 4 जून को रिजल्ट है, 3 जून को आ जाएंगे एग्जिट पॉल्स, 1 जून को शाम को ही आ जाएंगे, मतलब मंडे मार्केट खुलेगा 3 जून को। तो ये वीक थोड़ा संभाल के करेंगे, लग रहा है बुलिश है मार्केट,
गवर्नमेंट रिपीट भी हो जाएगा, कुछ अनटूवर्ड नहीं लग रहा है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो ये एक हमारा हमेशा अप्रोच रहा है कि हम रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। ये मार्केट जो है वो गेम है सर्वाइवल का। अगर आप सर्वाइव हो गए ना, तो आपका वेल्थ तो बनना ही बनना है। तो कभी भी ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर्टिकुलरली व्हेन इतना बड़ा इवेंट सर पे हो, जिससे एक इवेंट अगर खराब हो गया तो अपना पूरा बैलेंस शीट खराब हो जाए। ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो हमेशा सेफ रहिए। हो सकता है तो पोर्टफोलियो के सामने पुट्स ले सकते हैं दिसंबर के, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या तो पोर्टफोलियो लाइट रख सकते हैं। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, 4-5% ऊपर लेना पड़ेगा, लेकिन हमेशा थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए नियर टू सच अ लार्ज इवेंट। So, see you. Goodbye. Have a nice weekend. Bombay people and other people where phase 5 election is there on Monday. Please go and vote and exercise your right to vote, and select the right candidate, right government, whatever be your choice, but do exercise your right to vote. Thank you very much. See you. Have a nice weekend.